अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीला के साथ तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्ट मुलाजमीन से मुतल्लिक केस की समाअत जो सुप्रीम कोर्ट के 5 लार्जर बेंच में जिसकी समाअत हुई उससे मुतल्लिक, और हम आपको तफसीलात बताएंगे कि कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर क्या कुछ हुआ। तो पहले मैं आपको बताता चलूं कि केस की समाअत जस्टिस उमर अताब बंदियाल की सरबराही में 5 लार्जर बेंच ने की, और बेंच में जस्टिस उमर अताब बंदियाल के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस काजी अमीन और अमीनुद्दीन खान जो हैं वो शामिल थे। और आज जब समाअत हुई तो जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने कहा कि कौन इस पर दलाइल देगा। तो अटार्नी जनरल आए रोस्टरम के ऊपर, और अटार्नी जनरल का ये कहना था कि चूँकि अदालत ने जो है इसमें पब्लिक नोटिस जारी कर दिए हैं और बहुत सारे वकला यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं ऑलरेडी वफाक की हुकूमत की जानिब से चूँकि हमने नज़रसानी दरख्वास्त दायर की है और हमारा जो मौक़िफ़ था वो अदालत के सामने आ चुका है। ताहम मज़ीद मौक़िफ़ उस वक्त ही सामने आएगा जब ये वकला जो हैं अपने दलाइल दे देंगे। तो इस पर जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने कहा कि हमारी उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा जो है वो साजिद इलियास भट्टी साहब थे वफाक की जानिब से। बहरहाल अभी हम आपको ज़हमत नहीं दे रहे, हम सीनियर वकला जो हैं उनको सुन लेते हैं। और सीनियर वकला में से अदालत ने कहा कि रज़ा रब्बानी साहब बैठे हैं, वसीम सिजाद बैठे हैं, एतजाज़ अहसन साहब बैठे हैं, और इनमें से कोई जो दलाइल दे। बहरहाल रज़ा रब्बानी साहब है और रज़ा रब्बानी ने कहा कि मैं IB सिंध के एम्प्लॉयज़ की जानिब से हूँ, और ताम मैंने सनाप्सिस तो तैयार कर लिया है, उसको मैं सबमिट नहीं करा सका, तो अदालत अगर इजाज़त दे तो मैं उसको सबमिट करा देता हूँ। तो इस पर उन्होंने कहा ठीक है आप सनाप्सिस सबमिट करें। ताम जो है हम वसीम सिजाद को सुन लेते हैं, और वसीम सिजाद जो है वो सुई गैस के मुलाजमीन की जानिब से अदालत के अंदर पेश हुए। ताम उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट दिए गए। मैं पहले आपको ये बताता चलूँ कि अदालत ने केस की समाअत जो है वो सोमवार यानी कि पीर के रोज़ 11:30 बजे तक मुलतवी की है। और इसके साथ साथ शाह खावर जो CDA के कुछ एम्प्लॉयज़ की जानिब से वकील हैं, उनका ये मौक़िफ़ था कि अदालत जो है वो अपना जजमेंट मुअत्तल कर दे, ताकि ये जो सरकारी मुलाजमीन है, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि ये जो सेक्ट मुलाजमीन है इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है इन दिनों, और महंगाई बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर इनकी बहाली कर दी जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जिससे ये मुतासर हुए हैं उसको मुअत्तल कर दिया जाए। इसके साथ साथ रज़ा रब्बानी भी जो है वो उनका भी ये मौक़िफ़ था कि अदालत जो है वो एक मुख्तसर फ़ैसला सुना दे, आइनी और कानूनी नुकात जो हैं उस पर अदालत अपना फ़ैसला करती रहेगी, वो सुनती रहे वट एवर वहाँ पर जितने दिन भी लग जाए। लेकिन मुलाजमीन जो हैं ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, इनके मसाइल जो है वो बढ़ रहे हैं, इनको तनख्वाहें इनकी रुक गई हैं। अगर अदालत मुख्तसर फ़ैसला सुना देती है तो इनकी बहाली हो जाती है, तो इनमें कोई उम्मीद की किरण जो है वो पैदा हो जाएगी। और इसके साथ साथ शाह खावर ने पॉइंट आउट किया कि अब तक तकरीबन 30 जो अफराद हैं वो भी मौत का शिकार हो गए हैं। कुछ को जो है वो ख़ुदकशी कर ली, और कुछ को हार्ट अटैक हुआ, कुछ सदमे से चल बसे। तो उन्होंने कहा ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ये सुने। तो जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने कहा कि हम इंसानी बुनियादों पर भी इस तमाम मामले या इस मामले की फ़हम से हम वाकिफ़ हैं, और हम भी चाहते हैं कि ये लोग बहाल हो जाए, लेकिन हमारे आइनी और कानूनी तकाज़े पूरे करने हैं। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है फिर ये हम मामला मंडे को जो है वो देख लेंगे, क्योंकि इस वक्त जो बेंच में लोग बैठे हैं इनके और भी बेंचेस मौजूद हैं इस हफ्ते में। तो मंडे को जब ये बेंच तरतीब दिया जाएगा तो 11:30 बजे हम इसको सुनेंगे, और फिर कंटिन्यूस जितने भी दिन ये मामला हम इसको सुन नहीं लेते तो हम हर रोज़ 11:30 बजे बैठते रहेंगे और इस मामले को मंतकी इंजाम तक ही पहुँचाएंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन अब आपको आता हूँ कोर्ट की तरफ के कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ। कोर्ट में आज काफ़ी तवील बहस हुई, और ये तवील बहस जो है वो जस्टिस सिजाद जो थे अपना वसीम सिजाद मुलाजमीन की जानिब से वकील, उन्होंने आर्ग्यूमेंट दी। और दौरान समाअत मैं आपको बताता चलूँ कि वसीम सिजाद ने कहा कि हमारे कुछ नए मेंबर जो हैं वो इस बेंच में शामिल हुए हैं, तो मैं पहले पस मंज़र बता देता हूँ। तो उन्होंने इस केस का पस मंज़र बताया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने 22 माह ये फ़ैसला महफूज किए रखा, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि एक फ़ैसले से जो है वो 16,000 ख़ानदान या 16,000 जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो मुतासर हुए, और फिर हर एक ख़ानदान के साथ उनके जिनकी वो ज़ेर कफ़ालत लोग होते हैं, यानी कि उनका ये भी कहना था कि अब जब ये मुलाजिम भर्ती हुए थे तो उस वक्त इनकी उम्रें कुछ और थी, अब ये मिडिल एज में पहुँच चुके हैं या कुछ बुज़ुर्ग हो चुके हैं, तो अदालत इन चीज़ों का अदराक करे। तो उन्होंने केस का ओवरव्यू जो है जो नए मेंबर इस बेंच पे शामिल हुए थे उनको बताया। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इस फैसले
में जो है वो सैकड़ एम्प्लॉइज से मुतल्लिक जो एक्ट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया और जिससे 16,000 लोग मुतासर हुए और अदालत ने उनको सुना तक नहीं है। इसके साथ साथ वसीम सिजाद का भी ये भी कहना था कि ये मुलाजमीन फरीक भी नहीं थे, इनको नोटिस भी जारी नहीं हुए और इनके खिलाफ फैसला देते वक्त इंसाफ के तकाज़ों को जो है वो पूरा नहीं किया गया। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के 2 सेट हैं, उन्होंने 2 सेट यानी कैटेगराइज करके अदालत को बताया कि 2 किस्म के मुलाजमीन थे। एक वो मुलाजिम थे जो एग्जेक्टिव मुलाजमीन थे या एग्जेक्टिव पोस्टों पर थे और दूसरे वो मुलाजिम थे जो लोअर अमले के थे। उनके साथ उनका ये कहना था कि इनको एक कबीना की कमेटी ने 2009 में बहाल किया था और इसके साथ साथ उन्होंने अदालत को बताया कि लोअर स्टाफ को 1997 में निकाला गया और फिर 18 दिसंबर 2009 को इसी कबीना कमेटी ने जो उन्होंने एग्जेक्टिव मुलाजमीन को बहाल किया था इनको भी बहाल किया गया। इसके साथ साथ मंसूर अली शाह ने कहा कि ये सिविल सर्वेंट्स नहीं थे तो इस पर वसीम सिजाद ने कहा कि ये सिविल सर्वेंट्स की डेफिनेशन में नहीं आते। वसीम सिजाद ने अदालत को ये भी बताया कि ये कंट्रैक्ट मुलाजमीन थे। तो इसके ऊपर जो है जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कंट्रैक्ट पर थे तो फिर कंट्रैक्ट जो है इनका एक्सपायर हो गया तो इस वजह से ये चले गए होंगे। तो इस पर वसीम सिजाद ने कहा कि फिर हुकूमत ने कानून साजी करके इनको दोबारा बहाल किया। जब इनका कंट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था 1997 में इनको निकाल दिया गया था तो फिर 2009 में कबीना की कमेटी बैठी, रज़ा रब्बानी भी उसके जो है मेंबर थे और उसके साथ सैयद खुर्शीद शाह जो है वो सरबराह थे। तो कबीना की कमेटी ने ये फैसला किया और 2009 में इनको बहाल किया गया। इसके साथ साथ जस्टिस उमर अता बंदियाल का ये कहना था कि इस हवाले से तो फिर अदालतों के फैसले भी मौजूद हैं कि जब कोई मुलाजिम भर्ती होता है तो अगर उसमें जो ज़वाबित होते हैं उसको भर्ती करने के अगर वो उनको फॉलो ना किया गया हो तो फिर अदलिया के फैसले तो मौजूद हैं। तो इस पर वसीम सिजाद ने कहा कि ऐसा भी नहीं है कि इनको पोलिटिकल बेसिस के ऊपर बगैर इश्तिहार के या बगैर इंटरव्यू के रख दिया गया। उनका कहना था कि इनके बाकायदा इंटरव्यू हुए, इनके एजुकेशन का क्राइटेरिया देखा गया, फिर उसके बाद इनकी जो है वो भर्ती की गई थी। मंसूर अली शाह ने कहा कि जब इनकी नौकरियों का प्रोसेस हुआ तो क्या वो कानून के तहत हुआ था। तो इस पर वसीम सिजाद ने कहा कि उस वक्त जो कानून थे उनको मुकम्मल फुलफिल करके ही इन मुलाजमीन को नौकरियों के ऊपर रखा गया था। वसीम सिजाद ने अदालत को यह भी बताया कि माजी में मुखालिफ हुकूमतों ने सियासी बुनियादों के ऊपर इन मुलाजमीन को निकाला था और 1997 में निकाला गया और फिर इनको 2009 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उसने इनको बहाल किया। मंसूर अली शाह का ये पूछना था कि वसीम सिजाद क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि जब इनका कंट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो फिर ये इनको बहाल कैसे कर दिया गया। तो इस पर वसीम सिजाद ने कहा कि इनका कंट्रैक्ट अगर एक्सपायर भी हो गया था तब इनको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बहाल किया गया। हमने बहाल नहीं किया, ना किसी अदलिया ने बहाल किया, बल्कि खुद पार्लियामेंट ने बहाल किया और फिर पार्लियामेंट ने न सिर्फ बहाल किया बल्कि इनको मुआशी मफाद भी दिए। तो जब पार्लियामेंट बहाल करती है तो वो एक कानून बन जाता है और एक कानून के तहत ही इनकी बहाली हुई थी। तो ऐसा कहना जो है वो मुनासिब नहीं कि इनकी जो बहाली है वो गैर कानूनी थी। ये वसीम सिजाद ने अदालत को बताया। इसके साथ साथ मंसूर अली शाह ने कहा कि 1997 में जब इनका कंट्रैक्ट ख़त्म हुआ फिर इनको 2009 में बहाल किया गया तो क्या ये 11 साल बाद जब बहाल हुए तो उस वक्त जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे तो क्या वो मुतासर नहीं हुए। तो इस पर वसीम सिजाद ने कहा कि वो हरगिज़ मुतासर नहीं हुए क्योंकि इनको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बहाल किया गया। और फिर इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ये जो सीनियरिटी का इशू बनाया गया वो सीनियरिटी का इशू इदारा जाती इशू था, वो कोई ख़ास इशू नहीं था। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अदालत ने जो कुछ किया अदालत ने भी दुरुस्त नहीं किया क्योंकि जब अदालत ने ये केस सुना था तो उसके सामने किसी ने भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को चैलेंज नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद अदालत ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को उड़ा दिया था। अदालत के सामने सिर्फ सीनियरिटी का इशू था तो सीनियरिटी के इशू के ऊपर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को उड़ाना जो है वो खुद जो है वो दुरुस्त नहीं था। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि उस फैसले के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा खामियां और पेचीदगियां मौजूद हैं। इसके साथ साथ मंसूर अली शाह ने कहा कि आप यहाँ पर जो है वो SNGPL को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि शायद आपके इदारे में ये मसला ना हो, लेकिन हो सकता है कि जो दूसरे इदारे हैं तकरीबन 72 इदारे थे उनमें ये सीनियरिटी के इशू सामने आए हों तो शायद वो मुलाजमीन जो मुतासर हों उस सीनियरिटी के बेस के ऊपर उन्होंने अदालत से जो है वो रजू किया हो। तो उन्होंने कहा कि किसी ने भी अदालत में ये मामला एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को उड़ाने का मामला नहीं उठाया और ना इसको उन्होंने चैलेंज किया था। ताहम सीनियरिटी के इशू के ऊपर मुलाजमीन वाकई आए थे। अदालत ने शायद ये हो सकता है, वसीम सिजाद का कहना था कि जब दलाइल हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर शायद उसमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का मामला सामने आया हो तो जिसको फिर अदालत ने जो है वो उड़ा दिया। तो इसके साथ साथ मंसूर अली शाह वसीम सिजाद का ये कहना था कि इस एक्ट को किसी ने चैलेंज नहीं किया था। ताहम उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिख दिया कि इस एक्ट की वजह से जो रेगुलर मुलाजमीन थे, जो बाकी सिविल सर्वेंट्स थे,
उनके हकूक़ मुतासर हुए हैं और बुनियादी इंसानी हकूक़ के आड़ में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को जो है वो ख़त्म कर दिया गया और इस वजह से आप देख रहे हैं कि 16,000 मुलाजमीन जो हैं वो मुतासर हुए। ये वसीम सिजाद का जो है वो कहना था। इसके साथ साथ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि किस कानून के तहत इनको मुआशी मफाद दिए गए, हमें वो भी देखना है और फिर सरकारी मुलाजमत में आने का एक प्रोसीजर होता है, कुछ असूल होते हैं, क्या ये सारे असूल जो हैं वो फॉलो किए गए थे। वसीम सिजाद ने कहा फैसला तो ये है कि सीनियरिटी के कुछ अफसर के फैसले में तो ये है कि सीनियरिटी से कुछ अफसरान जो है वो मुतासर हुए। जस्टिस उमर अता बंदियाल का ये कहना था कि हमने इन तमाम मामलात को देखना है और उन्होंने वकला को ये हिदायत की कि आप जो है वो कानूनी नुकात के ऊपर फोकस रखें, क्योंकि एट दी एंड हमें कानून को ही देखना है। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि चूंकि इस फैसले के अंदर जिस फैसले पर हम रिव्यू कर रहे हैं उसमें भी एक कानून को जो है वो उड़ाया गया है, उसको अदालत ने कलअदम करार दिया गया है। तो अगर आप कानूनी नुकात के ऊपर बहस करेंगे और हमें आप कानूनी नुकात बताएंगे तो हमारी अच्छी मुआमलत करेंगे तो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक अच्छी बन जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि वसीम सिजाद के दलाइल जारी थे, ताम अदालती वक्त ख़त्म होने को था। जस्टिस उमर अता बंदियाल का ये कहना था कि 3 बजने को है और हमारा बेंच जो है वो उठने लगा है, तो हम फिर इसको जो है वो मंडे को सुन लेंगे। तो इस पर कुछ वकला का ये कहना था कि सर बेशक आप मंडे को सुन लें, लेकिन अदालत जो है वो इन मुलाजमीन के मसाइल को देखे और इनके हवाले से कोई ना कोई इनको रिलीफ, अबूरी रिलीफ दे दे। और जस्टिस मैं आपको बताऊं कि शाह खबर साहब जो एक सीनियर वकील भी हैं वो रोस्टम पर है, उन्होंने अदालत को वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि अगर अदालत अपने फ़ैसले को मुअत्तल कर दे, बेशक आप कानूनी आइनी नुकात बहस और ये सारी कुछ सुनते रहें और जितना भी अदालत चाहे वो वक्त ले ले, लेकिन अगर उस फैसले को जिससे ये लोग मुतासर हुए हैं उसको मुअत्तल कर दे और ये लोग अपनी अपनी नौकरियों के ऊपर वापस चले जाएँ तो ये इनके लिए बेहतर होगा। क्योंकि ये लोग जो हैं सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो इन दिनों बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो रहे हैं। और इसके साथ साथ रज़ा रब्बानी जो इन मुलाजमीन को बहाल करने में भी 2009 में बड़े पेश थे, वो भी रोस्टम पर आए और उन्होंने भी अदालत से ये इस्तदा की कि अदालत जो है वो एक मुख्तर फ़ैसला जारी कर दे और उस मुख्तर फ़ैसले में इनको एक बुरी रिलीफ दिया जाए और इनकी बहाली जो है वो उस फैसले के ज़रिए अदालत कर दे तो ये बेहतर होगा, क्योंकि इनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर उन्होंने अदालत से इस्तदा की नहीं और कानूनी नुकात बाद में अदालत देखती रहेगी, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर इनको बहाल कर दिया जाए। तो इस पर जो बेंच को हेड कर रहे थे जस्टिस उमर अता बंदियाल, उन्होंने कहा कि हमें भी इस चीज़ का अदराक है, हमें भी ये अदराक है कि 16,000 लोग और उनके साथ जुड़ी हुई फैमिलियाँ किस तरीके से मुतासर हुई हैं या हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि ये लोग बहाल हों और जस्टिस मंसूर अली शाह का भी यही कहना था कि हमारी ख्वाहिश है कि ये लोग अपनी अपनी नौकरियों के ऊपर वापस चले जाएँ, लेकिन हमने कुछ कानूनी तकाज़े जो हैं वो पूरे करने हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वो कानूनी तकाज़े पूरे होंगे तो फिर उसके बाद ही हम इस काबिल हो सकेंगे कि हम कोई हुक्म दे सकें कि हम इनको बहाल कर दें। इस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर हम मंडे को जो है इस मामले को देख लेंगे कि क्या इनको मुख्तर हुक्मनामे के ज़रिए बहाल करना है या नहीं करना। बहरहाल समाज जो है वो सोमवार मंडे तक मुलतवी की गई और उसकी वजह भी यही थी कि बेंच में जो दीगर मेंबरान बैठे हुए थे उनके इस हफ्ते में मुख्तलिफ स्पेशल बेंचेस में केस लगे हुए हैं, यानी कि वो 1-1:30 बजे अवेलेबल नहीं, तो इसी वजह से फिर केस जो है वो मंडे तक या पीर तक चला गया और फिर अदालत का ये कहना था कि पीर के बाद हम रेगुलर बेसिस के ऊपर इस केस को सुनेंगे ताकि हम इसको मंतकी इंजाम तक पहुँचा सकें। तो ये मैंने आपको बताया कि जो कोर्ट के अंदर की कार्रवाई थी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ और क्या वाकई इन मुलाजमीन को रिलीफ मिलने जा रहा है। तो आज जो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इंदिया दिया अपना रज़ा रब्बानी की बात के ऊपर, तो उससे अब हमें ये महसूस हो रहा है कि शायद इनके बहुत जल्द जो है वो मदावा होने को है और उम्मीद की जा रही है कि शायद ये नेक्स्ट जो मंडे आ रहा है उसमें या उसके दूसरे या तीसरे दिन शायद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई मुख्तर फ़ैसला या इनको कोई अबूरी रिलीफ जो है वो मिल जाए, क्योंकि ये केस शायद हफ्ता ले 2 हफ्ते ले, इसमें बहुत ज़्यादा बहस भी होगी क्योंकि 72 इदारे हैं तो कम से कम 30-40 वकला तो पेश होंगे और एक वकील को भी हम अगर मतलब एक दिन भी अगर 2-2, 3-3 वकील भी ले तो फिर भी 10-15 दिन लगता है शायद ये केस चल जाए। तो ये लोग ज़्यादा इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज भी आप देख रहे हैं कि अकब में पूरे पाकिस्तान से ये लोग आए हुए हैं सिर्फ इस वजह से
कि क्योंकि इनके आज केस की समाअत होनी थी, ये शारा दस्तूर के ऊपर खड़े हैं और सामने सुप्रीम कोर्ट है, इनके केस की समाअत होनी थी, तो ये इस वजह से ये उम्मीद लेके आए हैं कि शायद इनको आज खुशखबरी मिल जाए और ये जाकर अपनी फैमिलियों को, अपने घर वालों को बता सके कि वो दोबारा नौकरी के ऊपर बहाल हो गए हैं। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने अब मंडे तक जो है वो समाअत मुलतवी की है और अब इनकी उम्मीदें भी मंडे को चली गई हैं। शायद ये फिर मंडे को फिर इस आस के साथ दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने शारा दस्तूर पर आएंगे कि शायद इनको कोई ना कोई रिलीफ मिले। बहरहाल ये तो थी अब तक की कार्रवाई और फिर इंशाल्लाह एक नए वीलॉग के साथ दोबारा आपके से मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।